मनीष पांडे, ये सपना इस बार भी अधूरा, भाई बीजेपी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बननी चाहिए, सपना तो फिर एक बार अधूरा दिख रहा है। सीएम फेस घोषित कर देते तो कम से कम इस मुद्दे पे तो ना घिरते नीतीश कुमार को। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो आपको एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि बिहार में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता का सब बस एक ही सपना, पहला सपना है, वो सपना है बिहार में जंगल राज की वापसी को रोकना। और मुझे लगता है कि हर सीटों पे जहां हम एनडीए के रूप में लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता ने अपनी पूरी शक्ति, जो क्षमता थी, वो इस बात के लिए लगाया है कि फिर से बिहार में जंगल राज की पुनर्वापसी न हो। मनीष जी, जंगल राज की परिभाषा क्या है? अरे उत्पल जी रुक जाइए ना, उत्पल जी थोड़ा धैर्य रखा कीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखा कीजिए। बस अभी सौरभ के पास भी जाना है, तो प्लीज इतना ये इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ मनीष जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, जंगल राज की परिभाषा यही है जो अभी पैनल में बैठकर किया जा रहा है, दूसरे को बोलने से रोकना। देखिए ये सब जनता समझती है। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी विश्लेषकों ने कहा, बहुत अच्छा, ऋषिकेश जी ने खास करके बहुत अच्छा किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन किया है। देखिए, एक तो सबसे ज्यादा सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, बड़ी पार्टी बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी। वो अब पिछली बार 75 सीटें आरजेडी को आई थी, तो 74 सीटें बीजेपी को आई। वो छोड़िए, आप अपनी बारे आप बताइए ना अपने बारे में। आप भी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे भाई 2020 में। इस बार तो आपसे जो ज्यादा ग्राफ है वो नीतीश कुमार का उठता नजर आ रहा है। भाई ये तो इस विषय पे कल बात करें, आज ही बात कर लें? नहीं आज ही कीजिए ना, आंकड़ों की बात हो रही है, उन आंकड़ों पर आप आरजेडी को लेकर तो आप चर्चा कर रहे हैं। कुछ मैंने कहा कि कुछ विषयों को कल के लिए छोड़ना चाहिए ना, तो कल भी कर लेंगे, जब कल आंकड़ा फाइनल आ जाएगा तो हम बात करेंगे। मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए ना, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए वही मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, तो कौन बड़ी पार्टी बनेगा, कौन पार्टी नहीं बनेगा, ये तो कल तय होगा। मुद्दा सरकार तय नहीं करती, सरकार मुद्दा तय नहीं करती, मुद्दा तो विपक्ष तय करता है कि किन मुद्दों पर हमको सरकार को घेरना है। सरकार तो अपनी उपलब्धियां बताती है और विपक्ष की नाकामियां बताती है। इसलिए ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं है। और लोकसभा के चुनाव में पूजा जी, देखिए लोकसभा के चुनाव में वो तो बराबर बात कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई, इन सब की बात वो कर रहे थे, लेकिन आप तो बात कर रहे थे कट्टा की, करप्शन की। आप तो इन सब चीजों की बात कर रहे थे ना भाई। प्रधानमंत्री जी अगर आधा घंटा भाषण देते हैं, उस आधे घंटे में अगर वो 28 मिनट तक, 25 मिनट तक अगर विकास की बात करते हैं और 5 मिनट जनता को यह बताने की कोशिश करते हैं कि ये आ जाएंगे तो कट्टा और दोनाली का राज आ जाएगा, तो आप लोग वो 5 मिनट को मुद्दा बना दी, 25 मिनट में मुद्दा नहीं बना रही। सुनिए, मैं मुद्दा नहीं बना रही, जो मेरा सवाल है ना उसका जवाब दीजिए। टाइम मेरे पास कम है भाई, आपका गिरता ग्राफ, इस पर तो कुछ कमेंट कर दो। नहीं, मैंने कहा कि ये विषय कल के हैं, आज इस पर क्यों चर्चा करना। अंतिम बात, लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी का जो अपमान महागठबंधन के लोगों ने किया था, बिहार वासियों ने उसको अच्छी तरह से देखा है। आंकड़े क्या एग्जैक्ट लग रहे हैं कि आपको मनीष पांडे? क्यों बच रहे हैं इस पर आप रिस्पॉन्ड करने से? बिल्कुल इसलिए नहीं बच रहा कि आप सुनना नहीं चाहती है मेरी बातें ना। इतना बेरोक टोक में इतना टोक टाक होगा तो अपनी बातों को कैसे कर पाएगा? कोशिश तो हमारी बेरोक टोकी करने की होती है, अब आप जवाब नहीं देंगे तो टोकना पड़ेगा ना। नहीं, मैं जवाब ही दे रहा हूं। देखिए जो भी पोलिंग हुए हैं, जो पोल जिस प्रकार से आपके रिपोर्टरों ने बूथों का दृश्य दिखाया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ कहने की जरूरत है। बहाना तो अभी से स्ट्रांग रूम से लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाने से लेकर 20 तरह के बहाने तो विपक्ष बना रहा है। अब अगर विपक्ष अपनी जीत पर इतना संतुष्ट है तो ये बहानों की जरूरत क्या है? क्यों बहाने बना रहे हैं आप? तो जो बहाना बनाता है उसका मतलब ही है कि वो अपनी हार पहले मान लिया है। और राहुल गांधी ने पहले कहा था कि बोलेंगे ना, अपने मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। कुमार सौरभ, मैं देखिए एनडीए की सरकार, सौरभ कुमार 160 से 180 सीटें, ठीक है